नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक युवक की भी मौत हो गई। कानपुर के शुभम द्विवेदी आतंकियों की गोली का शिकार हो गए। शुभम की शादी फरवरी में ही हुई थी। वो कश्मीर की वादियों में परिवार के साथ घूमने आए थे, लेकिन उनकी पत्नी के सामने ही उन्हें गोली मार दी और पत्नी को ये कहकर छोड़ दिया कि जाकर सरकार को बता देना। 22 अप्रैल को पहलगाम में शुभम अपनी पत्नी के साथ बैठकर मैगी खा रहे थे, तभी एक अजनबी शख्स वहां पहुंचा। शुभम की पत्नी ने घर वालों को बताया कि उस व्यक्ति ने पहले शुभम का नाम पूछा और फिर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब शुभम ने उसे वहां से जाने को कहा तो उसने बंदूक निकालकर शुभम के सिर पर सटा दी और गोली मार दी। शुभम की पत्नी को उसने गोली नहीं मारी बल्कि धमकी देते हुए कहा कि जाकर अपनी सरकार को बता देना। इस पूरी घटना के समय परिवार के 5 मेंबर घुड़सवारी कर ऊपर गए थे, जबकि बाकी 6 लोग नीचे मौजूद थे। इस भयावह घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना पर शुभम के भाई सौरभ द्विवेदी ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जो घटना में जिनको गोली लगी है वो शुभम द्विवेदी मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे हैं। किस तारीख को यहाँ से गए थे? देखिए 17 तारीख को यहाँ से गए थे। करीबन 11 लोगों का एक ग्रुप था जो कश्मीर भ्रमण करने गए थे। तो वहाँ पर अलग अलग जगहें सोनमर्ग और गुलमर्ग वगैरह यहाँ सब घूमने गए थे। आज ये पहलगाम में थे तो वहाँ पर शुभम भैया उनकी अभी 12 फरवरी को ही शादी हुई है, तो वो और उनकी वाइफ घुड़सवारी करते हुए गए हुए थे ऊपर। वहाँ पर जानकारी हम लोग को ऐसे हुई कि भाभी ने फोन किया नीचे ताऊ जी को कि शुभम भैया को गोली मार दी है सर पर। ऐसा बताया जा रहा है कि नाम पूछने के बाद गोलीबारी वहां पर शुरू करी है और सर पे गोली मारी गई है। करीबन 3 बजे हम लोगों ने यहाँ से हालचाल लेने के लिए उनको फोन किया तो हम लोग को भी तभी घटना का पता चला कि उसके लगभग 10-15 मिनट पहले ही घटना हुई थी। जो ग्रुप में गए थे वो लोग भी तो वहीं पर हैं, श्रीनगर में उनको होटल में भेज दिया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि अभी बॉडी शायद हैंडओवर होने में 2-4 दिन का समय लगेगा। तो हम लोग की यही गुहार है सरकार से कि जल्द से जल्द इस पूरी प्रक्रिया को निपटा करके हम लोग को जल्द से जल्द बॉडी दे दी जाए ताकि हम लोग अंतिम संस्कार वगैरह कर सकें। कुछ लोग जो साथ में गए हुए थे उन लोगों से आपने बात करी होगी? जी, बात करी। क्या कुछ बताया है उन लोगों ने? किस तरह? उन लोगों ने बताया कि जब इस तरीके घटना हुई वहां पर गोलीबारी चली तो काफी देर तक गोलीबारी हुई और भगदड़ मच गई क्योंकि काफी पर्यटक वहां पर था। तो जब भगदड़ मची तो उसके बाद वहां पर सब लोग बिछड़ गए और उसके बाद फिर जब आर्मी ने टेक ओवर किया तो पूरा एरिया एक तरीके से सीज कर दिया गया। तो किसी को वापस जाने की वहां पर परमिशन तो थी नहीं। हालांकि बाद में इन लोगों को जानकारी दी गई और एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें भी इन लोगों ने पहचान करी जिसमें इन लोगों को शुभम भैया दिख रहे हैं जिनमें उनके सर पे गोली लगी हुई है। शुभम के चाचा मनोज द्विवेदी ने सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने ये विश्वास दिलाया था कि कश्मीर घाटी में अब आतंकवाद नहीं है, इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। लेकिन इस तरह की घटनाएं लोगों के मन में भय पैदा करती हैं और विश्वास को तोड़ती हैं। पत्नी ने परिवार को दुखद घटना की जानकारी दी। पत्नी ने रोते हुए बताया कि आतंकियों ने पहले नाम पूछा और फिर सिर में गोली मार दी। शुभम की मौत की खबर से उनके गांव हाथीपुर में मातम पसर गया है। शुभम द्विवेदी के चचेरे भाई ने दावा किया कि मैदान पर दिख रही लाश मेरे भाई शुभम द्विवेदी की है। आतंकियों ने नाम पूछा और गोली मार दी। मेरी भाभी को आतंकियों ने छोड़ दिया और कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाओ अपनी सरकार को बता दो। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के चचेरे भाई बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि आतंकियों ने शुभम से कहा कि मुसलमान हो तो कलमा पढ़कर बताओ। वहीं जब जवाब सही नहीं मिला तो आतंकियों ने भैया के सिर पर गोली मार दी। वहीं जब भाभी ने कहा कि मुझे भी मार दो तो कायर आतंकियों ने भाभी के सिर पर बंदूक रखकर कहा कि तुम्हें नहीं मारेंगे, अपनी सरकार को बता देना कि हमने क्या किया है। चचेरे भाई ने कहा कि भाई और भाभी मैगी खा रहे थे, तभी अचानक वर्दी में 2 लोग उनके पास आए और पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? अगर हो तो कलमा पढ़कर सुनाओ। हालांकि जब जवाब सही नहीं मिला तो उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें गोली लगते ही भाभी खून से लाल हो गई। घटना के बाद से सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं।
जिसमें सेना की गतिविधि कॉम्बिंग साफ दिखाई दे रही है। साथ ही जिस स्थान पर शुभम को गोली मारी गई वहां आसपास लोगों की लाशें पड़ी दिखाई दे रही हैं। रोते बिलखते लोग भी वहां दिखाई दे रहे हैं। शुभम को गोली लगने के बाद का वीडियो देख परिजनों की चीख निकल गई। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।